तो आइए आज हम जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पहले हम लोग जाने थे क्या कि इतिहास क्या होता है। इतिहास समझे। इतिहास मतलब इति जोड़ हास मतलब इतिहास समझे। मतलब इति मतलब बीता हुआ। अब जो घटना को हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग इतिहास बोलते हैं। और आज हमको पढ़ना है आपको पूरे विश्व के बारे में। ये देख रहा है, ये डिग्री है, डिग्री से डिग्री दिया है, डिग्री कितना डिग्री है ये सब दिया है। देखिए सबका लाइन पड़ा हुआ है। सबका क्या पड़ा हुआ है? लाइन। एगो अक्षांश होता है, एक देशांतर रेखा होता है। अक्षांश और देशांतर समझे। अक्षांश और देशांतर ये जैसे पढ़ रहा है देखिए। और फिर ऐसे पढ़ेगा समझे, ऐसे ऐसे। तो इस तरह रेखा पाया जाता है। किसके? ग्लोब है, पूरा ग्लोब है। उत्तरी उत्तर अमेरिका, फिर आपको दक्षिण अमेरिका, फिर देखिए महाद्वीप में कौन सा आएगा? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया समझे, अंटार्कटिका। ये सब आपके किसमें आएंगे? महाद्वीप में। अफ्रीका हो गया तो ये आपको महाद्वीप में आएंगे। ठीक है, महाद्वीप में समझे, जिसको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। और महासागर में कौन आएगा? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर इधर प्रशांत है, ठीक है, हिंद महासागर, फिर आपको उधर आएगा बहुत सारा अटलांटिक है, प्रशांत है, बहुत सारे महासागर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग आज इसी के बारे में आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, एक होता है पैसिफिक ओशियन, एक होता है आपको ये इंडियन ओशियन, फिर होता है अटलांटिक, एक आर्टिक होता है, एक अंटार्कटिक ओशियन। बहुत सारे ओशियन आपको महासागर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, क्या पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे उभरा। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखिए राष्ट्रवाद मतलब होता है राष्ट्र के प्रति कोई कार्य हुआ होगा, चाहे राष्ट्र के प्रति कोई विद्रोह हुआ होगा, चाहे बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जिसको हम लोग आज जानेंगे। तो राष्ट्रवाद क्या है ये सब जानेंगे। तो राष्ट्रवाद देखिए ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति अथवा सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता लाती है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। समझे। अब मान लीजिए आपके घर में 3 भाई है और कोई चाह रहा है कि तीनों में झगड़ा हो, तो क्या करेगा? झगड़ा लगाएगा, उसमें विद्रोह पैदा करेगा। लेकिन एक बात अगर उन लोगों में कन्फर्म है तो वो लोग क्या करेंगे? एक साथ अगर एकता है उनके पास तो वो क्या करेंगे? अभी भी अलग नहीं हो सकते, ना उनका घर का बंटवारा हो सकता है। इसी तरह जो देश होता है, देश में ऐसी भावना होती है, भौगोलिक संस्कृति और सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की ऐसी एकता होती है, उसी एकता को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, कि राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना और उसके लिए समर्पण कर देना, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो अब देखिए ये राष्ट्रवाद का विकास 18वीं सदी और 19वीं सदी में यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूरोप में। देख लीजिए ये यूरोप है,